जीवन प्रदान कर रही है। प्रकृति से ही जीवन है। शुद्ध वायु नहीं तो जीवन नहीं, शुद्ध जल नहीं तो जीवन नहीं, शुद्ध अन्न नहीं तो जीवन नहीं। जब तक प्रकृति हमारे ऊपर कृपा कर रही है तब तक ही जीवन है। और अगर हमने प्रकृति को ना समझा, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, तो याद रखना जीवन जीना असंभव हो जाएगा। व्यक्ति कोरोना की स्थिति के प्रकार हो जाएगा। कोरोना में क्या हुआ था? इसीलिए प्रकृति का ध्यान रखना। आज गजराज जब समुद्र में क्रीड़ा कर रहा, हमारा सरोवर में, एक एक शब्द, मैं नहीं चाहता कि इधर उधर की बातें करूं, कथा को लेकर के साथ चलता हूं, तो आप भी ध्यान से सुनना। आज जल में क्रीड़ा जब करने लगा गजराज, तो जल में रहता है ग्राह, मगर। आज मगर ने गजराज का पैर पकड़ लिया। जैसे ही मगर ने पैर पकड़ा गजराज का, अब देखो जिसको थोड़ा अभिमान होता है ना, वो थोड़ा समझ नहीं पाता कि मैं भी कलयुग के वश में हूं। ये काल, ये मृत्यु रूपी काला प्याल मुखग्रास तास निर्णास है तबे। हम और आप सभी बड़े काल रूपी, समय रूपी सर्प के मुख में बैठे, न जाने कब वो अपना मुंह बंद कर लेगा। और हम तो ऐसे बैठे महाराज जैसे महाराज अमर हो गए। अरे भाई, काला प्याल मुखग्रास, ग्रास बोलते हैं जो हम रोटी सब्जी दही चटनी में लगा करके मुंह में कौर लेके जाते ना, उसको बोलते हैं ग्रास। एक ग्रास, एक कौर, हम उस एक कौर की तरह, एक ग्रास की तरह समय रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं। काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं, जो न जाने कब अपना समय जैसे ही खत्म हुआ और उसने अपना मुख बंद किया, हमारा खेल खत्म। लेकिन फिर भी अभिमान, पद का, धन का, बल का, फिर भी अभिमान। लेकिन याद कब आता उसको? जब वो पैर पकड़ लेता महाराज। आज गजराज का जब काल रूपी, प्याल रूपी, आज जो जल का जंतु ग्राह मगर है, उसने जैसे ही पैर पकड़ा आकर के गजराज का, आज गजराज को लगा ओ इसको अभी पता नहीं मैं कौन हूं। गजराज शेर भी सलाम करता, ये जल का जंतु मुझे भी पहचाना नहीं, पहचानेगा तो छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही महाराज इसको, गजराज को भी कहां पता कि जल में, जल के जीव की ही शक्ति, पावर ज्यादा होती। आज जैसे ही मगर ने गजराज का पैर नीचे की ओर खींचा, गजराज चिल्लाया। आज गजराज को समझ में आ गया, अब मेरी शक्ति चलने वाली नहीं है, अब मेरी शक्ति चलने वाली नहीं है। अब उसने अपनी पत्नी से कहा, ए जी सुनती हो, मेरी रक्षा करो। गजराज ने अपनी सूंड को आगे किया, हथनी ने अपनी सूंड को बढ़ाया और खींचा तानी चालू महाराज। खूब खींचा तानी चलती रही। आज हथनियों ने बच्चों से कहा, अजी तुम भी रक्षा करो, पिताजी डूबे जा रहे हैं। बच्चों ने भी महाराज खूब खींचा, लेकिन नहीं खींचे। अंत में हथनी ने कहा, जी सुनते हो, तुम तो डूबोगे, हमें भी नहीं डूबोगे, इसलिए सुनो, तुम डूब जाओगे तो कम से कम हम बच्चों की देख रेख कर लेंगे, इसलिए तुम ही डूब जाओ, हमें नहीं डूबना। गजराज बोला है, हम तो तुम्हारे साथ छाती तान कर चलते थे, सीना चौड़ा करके, तुम हमारी धर्म पत्नी जी और बच्चे, अरे तो बोले अब डूब जाए तुम्हारे लिए। आज हाथी को वैराग्य हो गया। बोले ओ, हम तो तुम ये समझ रहे थे कि तुम हमारे ही हो, संसार में हमारा कोई है ही नहीं। ये कब समझ में आता पता? जब कोई अपना छोड़ दे, जब कोई अपना
अब हमें समझ में जब आता ना, जब बस केवल एक गलती हो जाती, देर हो जाती है। तुलसीदास जी को समझ में आ गया, बन गए। जिनको समय पे समझ में आ जाता ना, वो बन जाते हैं। राम बन गए, इसीलिए राम बन गए। राम बन ना जाते तो राम बन ना पाते। हम और आप जब समझ जाएंगे, साथी हैं सब मित्र के जल गंग बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक।